प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 10 अध्याय के 7वें पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका टाइटल है यीशु अच्छा चरवाहा। जी हाँ, आज हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे कि यीशु एक अच्छा चरवाहा कैसा है। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वचन के पढ़े जाने सुने से परमेश्वर इन सबको आशीष दे। चलो हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने भी हैं मनुष्य उनका द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहना मतलब ये है कि पहले जितने भी देवी देवता वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसा लोग आए जिन्होंने चमत्कार दिखाकर ऐसा वैसा लोगों को भरमाना चाहा, लेकिन भेड़ों यानी कि मनुष्यों ने उनकी ना सुनी, जो परमेश्वर यीशु मसीह के अब तक मानते चले आ रहे हैं। परमेश्वर को अब तक मानते चले आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ही है वो सच्चा द्वार। और परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा, जो मुझ में से प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि लोग जीवन पाए, अपने पापों से मुक्ति पाए और एक अच्छा जीवन जिए इस लाइफ में। और परमेश्वर कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सचमुच परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों गुनाहों के लिए अपना प्राण दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि सबको विश्वास हो जाए कि सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर डालता है। यहाँ पर परमेश्वर का कहने मतलब ये है कि जो सचमुच किसी का देखभाल करता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अभी कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चों के आगे से नहीं हटते, चाहे उनकी जान ही क्यों चले जाए। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है, जो कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हमें बचाता है, तितर बितर होने से बचाता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। सचमुच अगर हमारे माँ बाप के अलावा कोई और हमारी रक्षा करे, हमारे परमेश्वर के अलावा और कोई रक्षा करे, तो वो भाग जाएगा क्योंकि उसको अपने प्राण की चिंता है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो हमारा पिता है, तो हमें वो छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। हाँ, उसको क्योंकि उसकी भेड़ी तो थोड़ी नहीं, वो तो काम कर रहा था, पर वो मुसीबत आने पर वो अपनी जान बचाएगा, तुम्हारी थोड़ी नहीं बचाएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भेड़ों का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमारे लोग, जो हम लोग हैं, उन सब का चरवाहा हमारे प्रभु यीशु मसीह जी हैं और वे हमें जानते हैं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप गुनाहों के लिए अपनी जान दी और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला को नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। जी हाँ, जो बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उनको भी अपने बाड़े में लाना है, अवश्य है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि वे मेरी भेड़ें भटक गई हैं, उनको लाना है मुझे। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? बहुत सारे ऐसे लोग कहने लगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उन लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? जी हाँ, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में भी बहुत से लोग विश्वास करते थे, बहुत से लोग नहीं भी विश्वास करते थे, लेकिन सबको तब विश्वास आया जब प्रभु यीशु मसीह जी क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे गया, गाड़े गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तब जाके लोग उन पर विश्वास किए कि हाँ, सचमुच प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा के पिता के पिता हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के उनके सचमुच वही बेटे थे। तो इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने से आपके जीवन बहुत बहुत आशीष आने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।